Hello students, today we will discuss about the first lesson history class 7 के लिए। क्लास 7 के लिए हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लेसन हिस्ट्री में इंडिया इन मिडिवल पीरियड। इंडिया मिडिवल पीरियड में यानी कि मध्ययुगीन समय में किस तरह से था, उसके सिचुएशन, कंडीशन और मिडिवल पीरियड के इसमें हम पढ़ेंगे सोर्स, यानी क्या सोर्स हैं जो मिडिवल पीरियड को स्पष्ट करते हैं। आइए पैराग्राफ को देखते हैं। जो मिडिवल पीरियड है ये आपका बिगनिंग होता है 8th सेंचुरी से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि कब से आपका मिडिवल पीरियड शुरू होता है, तो 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और ये ख़त्म होता है 18th सेंचुरी पर, यानी 18वीं शताब्दी में। ठीक है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ये 18वीं शताब्दी में ख़त्म होता है। इसको इतने 8 से लेकर के 18वीं शताब्दी तक की सेंचुरी को क्या बोलते हैं, मिडिवल पीरियड बोलते हैं इन इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री में। अब उसके बाद से देखिए मिडिवल पीरियड को 2 पार्ट में विभाजित किया गया है, अर्ली मिडिवल पीरियड और लेट मिडिवल पीरियड। ठीक है, 8 से लेकर के 13वीं शताब्दी तक आपका अर्ली मिडिवल पीरियड है और बाकी का जितना भी समय है वो सब आपका क्या है, लेट मिडिवल पीरियड। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिख रहा है बोथ हिस्टोरिकल ट्रेड्स, यानी कि जो मुख्य ऐतिहासिक चीज़ें हैं उसके बारे में। तो उसके बारे में क्या कह रहा है कि इन द मिडिवल पीरियड इन इंडिया वी फाइंड अ सर्टेन हिस्टोरिकल ट्रेड। हम मिडिवल पीरियड जो है इंडिया का, उस समय हम कुछ मुख्य ऐतिहासिक चीज़ पाते हैं विच डिफरेंटेड इट फ्रॉम द एशियंट वर्ल्ड, जो कि पुराने संसार से थोड़े से अलग हैं। क्या क्या मिडिवल पीरियड जो में चीज़ें हैं जो पुराने समय से अलग हैं वो देख लीजिए क्या क्या है। मिडिवल पीरियड पुराने समय से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें अवेलेबल है इसमें अवेलेबल है बहुत सारे हिस्टोरिकल मटेरियल्स, यानी कि सफिशिएंट है हिस्टोरिकल मटेरियल्स, यानी जितना चाहिए उतना ऐतिहासिक तथ्य जो कि हमको एशियंट पीरियड के कंपैरिजन में ज़्यादा है और जो हमको उस मिडिवल पीरियड के बारे में अच्छा खासा बताता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला लाइन हमको लग रहा है। देखिए मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज, इसमें बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते थे जैसे कि हिंदी एंड उर्दू, और जो कि आज तक जो है डेवलप है और आज तक लोग इसको बोलते हैं। और उसके बाद से है ड्यूरिंग दिस पीरियड में क्या हुआ था, कल्चर डेवलप हुआ था, फैशन डेवलप हुआ था, मुस्लिम कल्चर, हिंदू कल्चर, अलग अलग कल्चर डेवलप हुए थे। और क्या हुआ था कि इसमें कॉमन हेरिटेज भी थे, जो विरासत आज चल रही है वो विरासत यहीं से शुरू हुई थी। ठीक है, इसमें मुस्लिम डायनेस्टीज़ यानी कि मुस्लिम शासक आए थे, जैसे कि मुग़ल शासक के बारे में आप लोग सुने होंगे, बहुत ही फेमस है, अकबर, शाहजहाँ वगैरह वगैरह, मुग़ल्स लोग, ये इनकी डायनेस्टी शुरू हुई थी। अब देखिए सोर्स क्या है, कैसे क्या है स्रोत क्या है जिससे हम मिडिवल पीरियड के बारे में जानते हैं। तो आपको पता है कि किसी भी पीरियड के जो सोर्स हैं वो 2 होते हैं, 2 प्रकार के सोर्स होते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों प्रकार के सोर्स के बारे में बताया हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स ना, जैसे कि ये मोन्यूमेंट्स हैं, टेम्पल, इंस्क्रिप्ट्स, क्वाइंस ना जो दिखाई दें। लिटरेरी सोर्स कहा जाए साहित्यिक, जो लिखा हुआ हो ना। भवन निर्माण को आर्कियोलॉजिकल बोलते हैं, जो भवन वगैरह हैं, टेम्पल्स हैं, वो सब ना। तो ये 2 प्रकार के सोर्स है जिससे आप मिडिवल पीरियड को जान सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिटरेरी सोर्स के बारे में दिया हुआ है, यानी कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं जिससे आप जान सकते हैं। तो कौन सी पुस्तकें यहाँ पे दिया हुआ है, वो ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, यानी कि आत्मकथाएँ हैं जिसमें आप मिडिवल पीरियड को जान सकते हैं। और ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, जो पॉलिटिक्स से संबंधित बुक्स लिखी गई ना। उसके बाद से यहाँ पर ओरिजिनल सोर्स दिया हुआ है। ओरिजिनल सोर्स में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अलग अलग तरह के ओरिजिनल सोर्स, यानी वो अलग अलग तरह के जो बुक्स थे ना, जैसे अल-बरूनीज़ की जो बुक है तहकीक हिंद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, अक्सर कर इसको जीके वगैरह में भी पूछता है ना। तो ये जो ओरिजिनल सोर्स यानी ये जो बहुत फेमस बुक है ना, उसमें ये बुक्स के नाम दिए हुए हैं, तरह तरह के बुक्स हैं। यहाँ पर ऑटोग्राफीज़ भी दी हुई है। ये देखिए फतूता ए फ़िरोज़ नाम की एक ऑटोबायोग्राफी है, उसके बारे में दिया हुआ है। और उसके बाद से ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका लिटरेरी सोर्स में ही आएगा। लिटरेरी सोर्स में आपका दिया हुआ है ट्रैवलॉग यानी कि होता है
यात्रावृत्त, यानी कोई कहीं जाता है और उस मामले में लिखता है कि हम गए, हमको ऐसा वहाँ पे लोग देखने को मिले, ऐसी चीज़ें देखने को मिली, ये चीज़ वहाँ पे नया था, तो उसको ट्रैवलॉग बोलते हैं। ये बुक होती है जिसको यात्रावृत्त भी हिंदी में बोलते हैं, यानी यात्रा कोई करता है और उसके बारे में। देखिए यात्रा की अगर बात कीजिए तो ये नाम आप बिल्कुल सुने होंगे, मार्को पोलो का, जो फ्रॉम वेनिस से था, इटली देश के वेनिस शहर से था मार्को पोलो नाम का व्यक्ति, जो कि बहुत सारी बुक्स लिखा हुआ था। तो मार्को पोलो की जो बुक्स है, जिसका नाम इसमें दिया नहीं है लेकिन ट्रैवलॉग लिखा हुआ था, यात्रावृत्त लिखा हुआ था, उसकी बुक से भी आप जो है मिडिवल पीरियड के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पे सभी कई प्रकार के लोगों का नाम दिया है जो अलग अलग देशों से थे, जैसे कि कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये भी नाम बहुत फेमस है, इसको जीके में पूछता है। जो फ्रॉम इंग्लैंड से थे, उनकी भी बुक्स में ये सारी कुछ लिखे हुए हैं। ये आपका लेसन है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा ना। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको बहुत ही कम समय में इस लेसन के अबाउट में बताने की कोशिश बहुत ज़्यादा की है। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स ना एज अ होमवर्क में बुक से ही दिया हुआ है, बुक में बस बुक से सर्च करके आपको इसको फिल कर लेना है, तो आप फिल कर लेंगे। धन्यवाद। ओके।